अखिलेश जी सुनेंगे तो आपको बता दूं कि सपने देखना आप छोड़ दीजिए। तो ओ अखिलेश भैया, भाभी डिम्पल के सैया, तेरी साइकिल का तो हो गया पंचर पहिया। अब यूपी में सरकार तेरी कभी ना आवेगी, यूपी की जनता पूरे बहुमत से बीजेपी ने जितावेगी। ओ अखिलेश भैया, ये जवाब है उनका। जहाँ का राजा ईमानदार होता है और धर्मात्मा मैं शब्द यूज़ करूँगी होता है ना, तो उसके साथ जनता खुद खींची चली आती है। तो ऐसे ही हमारे विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, जो इनकी छवि है, इनका जो स्वभाव है, इतने डाउन टू अर्थ है, सबकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं। जो राजनीति में ही महिलाओं के लिए आए थे कि जब सपा की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता था, दिन दहाड़े सड़कों पे बलात्कार। और महादेव भी याद आए। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए राम जी याद आ रहे हैं, कृष्ण जी याद आ रहे हैं, ये कथा पहली बार विधायक जी ने नहीं कराई है। 2010 से वो कथा करा रहे हैं, हर साल कथा कराते हैं और हर साल एक मंदिर भी बनाते हैं। मुस्लिम बहनों को अगर कोई उम्मीद नजर आती है, उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की होती है, हलाला जैसी गंदे काम उनके साथ होते हैं, 3 तलाक उनके साथ होता है, तो वो माननीय विधायक जी के पास आती है। मैंने खुद कई बारी देखा है कि वो अपनी पीड़ा वहाँ बताती है और वो उनका समाधान भी निकालते हैं। तो इस बात को भी लोग मन से निकाल दे कि हिंदू मुस्लिम कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता का स्वभाव और उनके मन में एक ही धारणा है, सबका साथ और सबका विकास, और यही बीजेपी के हर नेता विधायक कार्यकर्ता कर रहे हैं और माननीय विधायक जी भी कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि ड्रामेबाजी, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप नंदकिशोर गुर्जर के चरणों की भी धूल बन जाओ ना, उनके मतलब एक धूल के बराबर भी बन जाओ तो मैं आपको मानूं। बकवास करना बहुत आसान होता है। आप खड़े होके आप अपने नाम के सामने भावी विधायक लिखना, विधानसभा 53 लिखना और हमारे आने वाले माननीय विधायक जी लिखना, ये सब बहुत आसान होता है, कोई भी लिख देगा। आप इनके जैसे बन के दिखाइए। पहले मैं उन लोग को ये कहना चाहूंगी, बकवास कोई भी कर देता है जाके। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में भव्य दिव्य राम कथा का आयोजन हुआ है। उस राम कथा में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस राम कथा का आयोजन किया, भव्य दिव्य राम कथा में कलश यात्रा में हजारों महिलाओं ने सहयोग दिया और कलश यात्रा लेकर हजारों महिलाएं गई और हजारों महिलाएं यहां पर हर रोज इस राम कथा को सुनने पहुंचती हैं। और मेरे संग चंचल बंजारा जी हैं, जो एक बड़ी गायिका हैं और लगातार कई गाने भी इनके आए हैं उत्तर प्रदेश में, कई चुनाव के दौरान भी ये चर्चाओं में रही हैं। चंचल जी, भव्य दिव्य राम कथा आपकी लोनी में, क्योंकि आप भी लोनी से बिलोंग करती हैं और आप ही के जो विधायक हैं नंदकिशोर जी, उनके सानिध्य में यहाँ पर कथा का आयोजन भी हो रहा है। पहला सवाल तो ये कि कैसे पॉसिबल हो पाया कि हजारों महिलाएं कलश यात्रा लेकर चल गई, एक रिकॉर्ड जो पूरे उत्तर प्रदेश में तस्वीरें वायरल हो रही है, चाहे ट्विटर ले लीजिए, चाहे अलग और प्लेटफॉर्म ले लीजिए, तो क्या कहेंगी? सभी को जय श्री राम। पहले, और आपने सवाल किया है कि ये पॉसिबल कैसे हो पाया, तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबल इसलिए हो पाया है कि जहाँ का राजा ईमानदार होता है और धर्मात्मा मैं शब्द यूज़ करूँगी होता है ना, तो उसके साथ जनता खुद खींची चली आती है। तो ऐसे ही हमारे विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, जो इनकी छवि है, इनका जो स्वभाव है, इतने डाउन टू अर्थ है, सबकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं। जो राजनीति में ही महिलाओं के लिए आए थे कि जब सपा की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता था, दिन दहाड़े सड़कों पे बलात्कार, चैन छीन लेना, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती थी। उस टाइम पे इन्होंने एंट्री मारी, तो मैं तो पता नहीं उस समय कहाँ होंगी, पैदा हो गई होंगी या नहीं, पता नहीं मुझे। पर ये तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे मैं मोदी और योगी जी के लिए कहती हूँ ना कि ये धरती पर अवतार हैं, तो ऐसे ही हमारे विधायक जी भी एक अवतार ही है। तो ये बात सभी जान लेंगे तो बहुत सही रहेगा, पहचान लेना चाहिए उस चीज़ को। लोकप्रिय गायिका भी हैं और तमाम भजन आपके हमने सुने हैं और कई मुद्दों पर कई जगह और भी मेरी मुलाकात आपसे हुई है, जब आपने एक भजन गाया था जो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बड़ा वो हुआ कि साहब डीजे बजवा दिए योगी ने, रंग जमा दिया योगी ने। तो आपके विधायक का क्या माहौल है इस क्षेत्र में? उन्होंने भी कुछ रंग जमाया है या फिर सीधा योगी जी के नाम पर ही चुनाव जीतने जा रहे हैं? देखिए, योगी जी के ही आशीर्वाद से और योगी जी के ही लिए, जो एक कहूँगी कि उन्हीं के सिपाही हैं माननीय विधायक जी भी, और रंग जमाने की आप बात कहते हैं
तो ये कलश यात्रा में ही आपने देख लिया होगा कि इन्होंने 10 साल में कैसा रंग जमाया है कि हज़ारों की संख्या में बहनें इनके साथ चली हैं। एक ऐसा विधायक जो तीर्थ भी कराता है, जिसके साथ बाप भाई अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को भेजते हैं कि जाओ तीर्थ करके लाओ, आपका भाई या आपका बेटा आपको तीर्थ करा के ला रहा है। तो ये रंग जमाया है कि लोनी की हर बहन बेटी का इतना विश्वास इन पे है, इतना आशीर्वाद देती हैं। मतलब इमोशनली मैं कह रही हूँ इस बात को, मैं बहुत सम्मान करती हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को। मैं बागपत की बेटी हूँ, मेरा जन्म बागपत में हुआ। आई वॉज बोर्न इन बागपत एंड ब्रॉट अप इन लोनी, और लोनी में रहते हुए मुझे करीब 28 साल हो गए हैं। तो जो परिवर्तन मैंने यहाँ पे देखा है, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, जब मैं बहुत छोटी थी, यहीं पे मैं बड़ी हुई हूँ, तो मैंने उस माहौल को उस समय का देखा है। यहाँ पे हड्डी मील चलती थी, बदबू, मतलब वो ऐसा मन होता था उस समय कि कोई हमें जहर का इंजेक्शन दे दे कि हम उस समय नहीं जी पा रहे हैं। एक ऐसा माहौल यहाँ पे था। यहाँ के विधायक ऐसे थे कि उनसे मिलने जाने के लिए भी लोगों को डर लगता था कि अपॉइंटमेंट्स लेनी होती थी, और एक डर भी रहता था कि उनके सामने आप शिकायत भी नहीं कर सकते। ये ऐसे व्यक्ति हैं, जाके बहनें लड़ती हैं इनसे, अगर उनकी कोई काम नहीं तो लड़ पड़ती हैं, और बड़े हंस के सबसे बात करते हैं, सबकी सुनते हैं, और कहते भी हैं कि कुछ चीज़ें मुझे नहीं भी अगर पता है तो आप आओ, घर पे आओ, आपका स्वागत, आप मुझे बताओ। तो मैं माननीय विधायक नंदकिशोर जी की बात कर रही हूँ, और मैं ये परिवर्तन भी बता रही हूँ कि अब से पहले ऐसे विधायक यहाँ रहते थे कि उनके पास जाने में भी डर लगता था कि अपने मन की बात, अपनी पीड़ा को कैसे कहें कि कहीं वो डांट के ना भगा दे, कहीं कुछ और हमारे साथ गलत ना हो जाए, उन्हीं के जो उनकी टीम, उनका स्टाफ कोई बदतमीजी ना कर दे। इनके स्टाफ की आप बात कर लीजिए, सबका जैसा होता है ना कि जैसा राजा है उसकी प्रजा है, ऐसी उसके साथ ही है। तो ऐसे हमारे विधायक जी हैं। और रंग जमाने की आप बात कह रहे थे, तो इस कलश यात्रा में सबने, पूरी लोनी ने देखा, पूरे प्रदेश ने, पूरे भारत ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि ये क्या अवतार धरती पे उतर के कैसे भगवान के आए हैं, जिन्होंने हिंदुत्व को इतना मजबूत किया है, सबको एकजुट कर दिया है। तो मैं तो बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इनका। भव्य गीत लोक गायिका हैं, भव्य गीतों को आप गाती हैं, तो क्या इस राम कथा के आयोजन के लिए हजारों महिलाएं पहुंचती हैं, इनके लिए भी कुछ आप सुनाएंगी? जो महिलाएं धूप में, ताप में भगवान राम के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रही हैं। मैं कई महिलाओं से बात कर रहा था, वो कह रही हैं कि साहब हम कभी अयोध्या जा पाएँ या ना जा पाएँ, ये तो भगवान की मर्जी है, जब भगवान राम अयोध्या में हमें याद करेंगे। लेकिन इस कथा में पहुंचकर ऐसा दृश्य हमने देखा है कि साक्षात भगवान राम जो हैं वो सामने हैं, और हम भगवान राम से 3 घंटे 2.5 घंटे जितनी देर भी इस कथा में हम रहते हैं, तो हम सीधा भगवान राम से कनेक्टेड रहते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं, और भगवान राम हमारे भाव को सुनते समझते भी हैं। तो क्या अपने गीत के माध्यम से कुछ यहाँ की बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, या फिर यहाँ के विधायक जिन्होंने आयोजन किया है? मैं, आपने अभी कहा कि कथा में जो बहनें आ रही है, सुन रही है, तो वो कनेक्ट हो रही हैं श्री राम से। और एक होता है ना कि लोग जब तक घर बैठे रहते हैं, खुद मेरी ना फ्रेंड मेरे साथ आई है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो वो शुरुआतों के दिन में वो नहीं आई थी कथा में। वही सबकी अपनी सबकी अपनी फैमिली होती है, सबका की अपना टाइम के हिसाब से। इसको मैं लेकर आई ज़बरदस्ती अपने साथ दूसरे दिन कि नहीं आज चलो तुम मेरे साथ। तो ये आई, उस दिन से इसका खुद ये रोज़ फ़ोन करती है कब चलेगी। तो कनेक्ट हो जाता है। महाराज जी की, अतुल भारद्वाज जी की इतनी शानदार, इतनी मतलब धार्मिक, इतना अच्छा वो बोलते हैं कि इतना जोड़ लेते हैं खुद से। तो ये उस दिन से घर नहीं बैठ पा रही, ये पहली फ़ोन कर दी थी कब चलेगी। 3:30 बजे लोग यहाँ पहुँचते हैं, हम दोनों 3 बजे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि हम एक भी पार्ट मिस नहीं करना चाहते। और जो बहनें यहाँ आई हैं वो इतना कनेक्ट श्री राम से हो गई हैं कि जो अब तक अयोध्या नहीं गया है, उनके दर्शन जिसने नहीं किए हैं वो ज़रूर जाने वाले हैं अब। और दर्शन गुनगुनाएंगी आप? हाँ, मैं गुनगुनाने वाली हूँ वही। और मैं उनके लिए भी कहूँगी जो कहते थे कि राम तो काल्पनिक है, जो कहते हैं कि राम जी तो नहीं है, ऐसा तो उनका कहाँ है, उनका जन्म क्या हुआ है, ऐसे नास्तिकों के लिए यही कहूँगी, जो दर्शन करता जाके अयोध्या धाम का नहीं, जो दर्शन करता जाके अयोध्या धाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
ये समझ ले सभी। बड़े लोग कहते हैं कि विधायक जी बड़े ड्रामेबाजी व्यक्ति हैं, कभी फटे कुर्ते में लोनी पहुंच गए। पिछली बार जो कथा का आयोजन हुआ उसमें पुलिस और विधायक के जो विधायक जी के जो समर्थक हैं उनके बीच में भिड़ंत हो गई, खुद विधायक जी के बीच में भिड़ंत हो गई, कुर्ता फट गया, उसी को फटे कुर्ते को लेकर राजनीति शुरू कर दी। कभी कहा कि मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, नंगे पैर घूमूंगा, कपड़े नहीं पहनूंगा, फटे कुर्ते में जाऊंगा। और ये तस्वीर भी आई कि लखनऊ तक वो फटे कुर्ते में पहुंच गए। तो ड्रामेबाजी पर क्या कहेंगे? कुछ लोग तो कह रहे हैं चुनाव है इसलिए राम जी भी याद आएंगे, किशन जी भी याद आएंगे और महादेव भी याद आएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए राम जी याद आ रहे हैं, कृष्ण जी याद आ रहे हैं, ये कथा पहली बार विधायक जी ने नहीं कराई है। 2010 से वो कथा करा रहे हैं, हर साल कथा कराते हैं और हर साल एक मंदिर भी बनाते हैं। ये भगवान के प्रति उनका समर्पण है। और जो लोग कह रहे हैं कि ड्रामेबाजी, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप नंदकिशोर गुर्जर के चरणों की भी धूल बन जाओ ना, उनके मतलब एक धूल के बराबर भी बन जाओ तो मैं आपको मानूं। बकवास करना बहुत आसान होता है। आप खड़े होके आप अपने नाम के सामने भावी विधायक लिखना, विधानसभा 53 लिखना और हमारे आने वाले माननीय विधायक जी लिखना, ये सब बहुत आसान होता है, कोई भी लिख देगा। आप इनके जैसे बन के दिखाइए। पहले मैं उन लोग को ये कहना चाहूँगी, बकवास कोई भी कर देता है जाके। क्या बदला नहीं, लोनी के जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, अरे तुम पहले खुद को देखो। नशे में धुत रह के, दारू पी के, सिगरेट पी के आप लोग भगवान के मंच पे जाके खड़े होते हो, भगवान के दरबार में, और वहाँ जाके आप जाके क्या करते हो? आपको बात करनी कुछ नहीं आती है। आप जाके वहाँ पे आप मुस्लिम समुदाय का प्रचार करेंगे या आप विधायक को गाली देंगे। तो लोग का ये काम, जो ड्रामेबाजी बता रहे तो उनके बता देती हूँ इस तरह की बात। पर भी तो आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करते। नहीं, वो कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करता। आप उनके घर पे जाके देखिए, मुस्लिम बहनें बराबर आती, जितनी हिंदू वहाँ पे जाती है उतनी मुस्लिम बहनें आती है। मुस्लिम बहनों को अगर कोई उम्मीद नजर आती है, उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की होती है, हलाला जैसी गंदे काम उनके साथ होते हैं, 3 तलाक उनके साथ होता है, तो वो माननीय विधायक जी के पास आती है। मैंने खुद कई बारी देखा है कि वो अपनी पीड़ा वहाँ बताती है और वो उनका समाधान भी निकालते हैं। तो इस बात को भी लोग मन से निकाल दे कि हिंदू मुस्लिम कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता का स्वभाव और उनके मन में एक ही धारणा है, सबका साथ और सबका विकास। और यही बीजेपी के हर नेता विधायक कार्यकर्ता कर रहे हैं और माननीय विधायक जी भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव भी, हर योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देख रही हैं? योगी आदित्यनाथ जो लगातार जब से सत्ता में आए हैं, जब से वो राजनीतिक और मुख्यमंत्री 17 में बने हैं, उसके बाद बुलडोजर की बड़ी चर्चा हुई है। लेकिन इस बार अखिलेश जी ने कहा है कि बुलडोजर का ड्राइवर भी बदलेंगे और यूपी में सीएम भी बदलेंगे। अखिलेश जी सीएम बनने जा रहे हैं। नहीं, ये वो तो आपने फनी सी बात कही है, अखिलेश जी सीएम। अखिलेश जी को सीएम बनने वाली बात आपको बता दूं कि 2016 में ही मैंने गाया था गाना, और क्योंकि मैं गायिका हूँ और माता सरस्वती का ऐसा उस समय आशीर्वाद मेरी जीभ पे ऐसा पड़ा कि वो सच हुआ। और जो अखिलेश जी कह रहे हैं ना कि इस बार मैं सीएम बनूंगा, तो उनको बता दूं कि बहुत टाइम पहले मैं 2016 की परिवर्तन यात्रा में मैं गा चुकी थी। क्या गाया था आपको बता दूं? अखिलेश जी सुनेंगे तो आपको बता दूं कि सपने देखना आप छोड़ दीजिए। तो ओ अखिलेश भैया, भाभी डिम्पल के सैया, तेरी साइकिल का तो हो गया पंचर पहिया, अब यूपी में सरकार तेरी कभी ना आवेगी, यूपी की जनता पूरे बहुमत से बीजेपी ने जितावेगी। ओ अखिलेश भैया, ये जवाब है उनका। तो कह रहे 40,000 रुपए देंगे इस बार, 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं के खाते में हर साल 40,000। वो कुछ भी फ्री नहीं देंगे, वो गुंडे फ्री दे देंगे कि जाओ लूट करो। बहुत टाइम हो गया है, गुंडागर्दी इस प्रदेश में नहीं हो रही है, योगी बाबा ने सब शांत कर दिया है। तो जाओ जाके अपने उस माहौल को बनाओ कि अखिलेश का क्या राज होता था। वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो फ्री में अपने गुंडों को भेजेंगे। राहुल गांधी भी इस बार पूरी तैयारी में है। कांग्रेस उनकी बात क्यों कर रहे हैं? उनका टॉपिक ही नहीं आना चाहिए राहुल गांधी का, वो टॉपिक में आने लायक ही नहीं है। वो पिछली बार तो दीदी को भेजा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली को भी बता देते, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की उन्होंने बात कही थी। आप तो खुद जानते हैं ना, आपने भी देखा था कि 33% का नारी शक्ति वंदन अधिनियम मोदी जी लेकर आ रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी देश में हो, लेके प्रधान से लोकसभा तक वो बैठे। इन महिलाओं को सम्मान देने के लिए माननीय मोदी जी ने कोई कदम उठाया। तो ये जो लोग कहते थे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वालों ने उसका विरोध सबसे पहले किया। तो इनको बता दूं कि ये स्लोगन्स बोलना बहुत ईजी होता है,
लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना भी होता है, जो इन्होंने कभी नहीं किया। मोदी जी कर रहे थे तो इन्होंने रुकावट कर दी, और ये देश की हर बहन बेटी का दर्द जो आया है ना, मतलब मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी एक्टिव हूँ, मैं भी देश के लिए काम करना चाहती हूँ, और अभी भी कर रही हूँ मैं समाज के लिए कुछ। तो ये एक पीड़ा है सबके मन में कि मोदी जी तो कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने रोका जो लड़कियों लड़ सकती हो के नारे देते थे। तो ऐसा श्राप माताओं बहनों का इन्हें पड़ेगा कि राहुल गांधी जी का तो मटिया मेट हो चुका है। जो इन लोगों ने, इनकी पार्टी ने जो विरोध किया, और अखिलेश जी ने कहा कि आरक्षण महिलाओं को, इनको भी दो, मुस्लिम बहनों को भी दो। भाई मुस्लिमों को तुम्हें कुछ देना है, कुछ करना है, तुमने अपनी सरकार में तो कभी इस तरह की कोई बात उठाई नहीं। तब तो इनके 3 तलाक हो रहे थे, इनके हलाला हो रहे थे, तब तो आप लोग बोले नहीं। जब मोदी जी ने आरक्षण देने की, मोदी जी ने कोई धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे रहे थे, मोदी जी हर बहन बेटी को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए 33% के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आ रहे थे। लेकिन आप ये लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करती है। हिंदू मुस्लिम की बात हमेशा ये लोग उठाते हैं, जब भी कोई कानून आता है तो ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात उसमें घुसा देते हैं। यही अखिलेश जी ने किया था। और राहुल गांधी की तो बात ही मत करिए, आपकी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी जी को शर्म आनी चाहिए। क्या लगता है भव्य यात्रा, ये भव्य यहाँ पर यात्रा भी हुई, कलश यात्रा हुई, उसके बाद हजारों की संख्या में जो बहनें यहाँ पर आ रही हैं, पहुँच रही हैं। इस जो श्री राम कथा का आयोजन हुआ है, क्या पूरे लोनी और पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ के हर हर महादेव, जय श्री राम, हरे कृष्णा की जो गूंज है पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंची? हाँ जी, पूरे देश में पहुंची एक्चुअली। और मैं तो धन्यवाद करूंगी माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का कि आपने हिंदुओं को जो जोड़ने का कार्य किया है, ये मैसेज बहुत दूर दूर तक गया है। और अब आप देखिएगा हमारी इस कलश यात्रा का, और ये जो कथा माननीय विधायक जी ने राम कथा कराई है, इसका प्रभाव इतना अच्छा पूरे देश पे पड़ने वाला है कि अब आप देखना कि जगह जगह ऐसे आयोजन हर कोई कराना चाहेगा। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ चंचल जी हैं, जो एक बेबाक अपनी राय भी रखती हैं, एक लोक गायिका भी हैं, और पूरे इस राम कथा पर अपने भजनों से भी इन्होंने जागरूक किया है। पूरी राम कथा को लेकर उनका कहना है कि पूरे देश में भगवान राम की इस राम कथा के जो भी विचार हैं वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।